नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल रहस्य दुनिया पर। दोस्तों, आज हम आपको देवों के देव महादेव के चमत्कार का एक ऐसा किस्सा सुनाने जा रहे हैं जो आपकी भगवान के प्रति आस्था को और अधिक बढ़ा देगा। दोस्तों, ये घटना जिसके साथ घटी उन्होंने हमें इस घटना के बारे में खुद बताया, जो आज हम आपको बताने जा रहे हैं। लेकिन इसके पहले कि हम आपको महादेव के इस चमत्कार के बारे में बताएं, अगर आप भी महादेव के सच्चे भक्त हैं तो एक बार सच्चे मन से कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें हर हर महादेव। और अगर वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। तो चलिए शुरू करते हैं। यह घटना उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में रहने वाले राहुल शर्मा के साथ घटी, जो उन्होंने हमें खुद बताई। राहुल बताते हैं कि वे शुरू से ही भगवान भोलेनाथ के बड़े भक्त रहे हैं। वे अपने जीवन के हर दौर में, चाहे वो उनके अच्छे दिन हो या फिर बुरे दिन, अपने भगवान को याद किया करते हैं। उनका मानना है कि यदि ईश्वर को सच्चे हृदय से पुकारा जाए तो वे हमेशा आपकी पुकार सुनते हैं और हर मुसीबत से आपकी रक्षा करते हैं। बात सन 2001 की है। तब राहुल 21 वर्ष के थे। उन्होंने उज्जैन स्थित महाकालेश्वर भगवान की बड़ी ख्याति सुन रखी थी। जब वे छोटे थे तब अक्सर उनके पापा और चाचा भगवान महाकाल के दर्शन के लिए उज्जैन आया करते थे। उनके घर में भगवान महाकाल की एक तस्वीर भी लगी हुई थी। जब भी वे उस तस्वीर को देखते, उनके मन में बाबा महाकाल के दर्शन की अभिलाषा जागती। एक दिन उन्होंने निश्चय किया कि वे उज्जैन जाएंगे और बाबा महाकाल के दर्शन करेंगे। इसके लिए उन्होंने अपने कॉलेज के 5 दोस्तों को भी राजी कर लिया। इस तरह वे और उनके 5 दोस्तों ने किराए पर एक कार बुक कर ली और महाकाल के दर्शन के लिए उज्जैन निकल पड़े। वे लोग बड़ी ही श्रद्धा और प्रसन्न भाव से भगवान के दर्शन के लिए जा रहे थे। वे पूरे रास्ते मौज मस्ती करते और बीच बीच में भगवान महाकाल के जयकारे लगाते हुए आगे बढ़ रहे थे। इसी के साथ दिन कब बीत गया पता ही नहीं चला। अब रात हो चली थी और वे मध्य प्रदेश के गुना तक आ चुके थे कि अचानक उनकी कार के सामने कोई जानवर आ गया। अचानक आए जानवर को बचाने के चक्कर में जैसे ही ड्राइवर ने गाड़ी का स्टीयरिंग मोड़ा, गाड़ी का बैलेंस बिगड़ गया और गाड़ी सड़क से उतरकर सड़क की दाईं ओर बने जंगल के रास्ते जा घुसी और वहां पड़े गए पत्थरों से टकराकर बंद हो गई। ये तो महादेव की कृपा रही कि इस दुर्घटना में किसी को कोई चोट नहीं लगी। लेकिन जब उन्होंने नीचे उतरकर देखा तो कार के पेट्रोल टैंक की नली पूरी तरह से फट चुकी थी। उससे बहुत तेजी से पेट्रोल निकल रहा था। वे लोग उस फटी नली को बंद करने की लगातार कोशिश कर रहे थे, लेकिन उससे पेट्रोल बहुत तेजी से बह रहा था। उन्होंने जैसे तैसे उस नली को चिपका कर ठीक किया और गाड़ी स्टार्ट हो गई। लेकिन अभी गाड़ी कुछ ही किलोमीटर दूर चल पाई थी और पाइप फिर से फट गया और गाड़ी झटके लेकर बंद हो गई। अब शायद गाड़ी का पेट्रोल भी खत्म हो गया था। अब उन्हें कुछ समझ नहीं आ रहा था कि क्या किया जाए, किससे मदद मांगी जाए, क्योंकि वह पूरा जंगल का क्षेत्र था। वहां दूर दूर तक मदद करने वाला कोई दिखाई नहीं दे रहा था। अब उन्हें डर भी लगने लगा था कि कहीं कुछ अनहोनी ना हो जाए। लेकिन राहुल को भगवान पर विश्वास था कि कोई ना कोई उनकी मदद के लिए जरूर आएगा। उसने आंखें बंद कर ली और भगवान से प्रार्थना करने लगा। तभी अचानक एक लग्जरी कार उनके पास आकर रुकी और उसकी पिछली वाली खिड़की से एक युवक ने बाहर झांककर उनसे पूछा, क्या आपको मदद चाहिए? तब उन्होंने उससे मदद के लिए कहा और बताया कि गाड़ी की पेट्रोल की नली फट गई है, जिससे पूरा पेट्रोल निकल जाने की वजह से गाड़ी बंद पड़ गई है। तब उस युवक ने उनसे कहा, मेरे पास कुछ एक्स्ट्रा पेट्रोल है और नली को चिपकाने के लिए एक टेप है। ऐसा बोलकर उसने अपने ड्राइवर को नली ठीक करने के लिए कहा। जब नली ठीक हो गई तब पेट्रोल की एक कैन उन्हें देते हुए कहा, इसमें 10 लीटर पेट्रोल है। आपकी गाड़ी जंगल के बाहर वाले पंप तक पहुंच जाएगी, वहां पर आप पेट्रोल डलवा लेना। इसके बाद जब उन्होंने उस कार वाले को पेट्रोल के पैसे देना चाहे तो उन्होंने पैसे लेने से मना कर दिया। अब उनकी गाड़ी स्टार्ट हो गई। उन्होंने उसका धन्यवाद किया और उससे पूछा कि आप कौन हैं और कहाँ रहते हैं। तब उसने कहा कि मेरा नाम रुद्र है। वैसे तो मैं उज्जैन का रहने वाला हूँ, पर मेरी यहाँ पर काफी जमीन है और यहाँ से 3 किलोमीटर दूर सड़क की बाईं ओर मेरा फार्म हाउस है। मैं वहीं पर ठहरा हुआ हूँ। अच्छा, अब मैं चलता हूँ। इतना कहकर वो कार वाला वहां से चला गया। राहुल और उसके दोस्त भी कार स्टार्ट करके चलने लगे। अभी वे 3 किलोमीटर दूर ही पहुंचे थे कि अचानक उन्हें याद आया कि रुद्र ने अपना फार्म हाउस यहीं पर बताया था। लेकिन जब उन्होंने वहां देखा तो उन्हें उस जगह पर कोई भी फार्म हाउस नहीं दिखा, बल्कि एक बहुत ही प्राचीन मंदिर नजर आया जहाँ हल्की लाइट जली हुई थी और उस हल्की लाइट में वो मंदिर बहुत ही सुंदर प्रतीत हो रहा था। उन्हें कुछ समझ नहीं आ रहा था कि आखिर वह युवक कौन था और उसने हमसे झूठ क्यों बोला। अब चलते चलते सुबह हो चुकी थी और वे उज्जैन पहुंच चुके थे। उज्जैन पहुंचकर उन्होंने बाबा महाकाल के दर्शन किए और रात्रि विश्राम के बाद अगले दिन वापसी के लिए तैयार हो गए। अब उन्होंने ड्राइवर से फटी हुई नली को बदलवाने के लिए कहा
ताकि रास्ते में उन्हें कोई दिक्कत ना हो। इसीलिए वे एक मैकेनिक के पास गए। जब मैकेनिक ने टैंक की नली खोली तो देखा कि नली तो पूरी तरह से ठीक है, उस पर किसी भी प्रकार के फटने या जोड़ने का कोई भी निशान नहीं है। यह देखकर वे सभी आश्चर्यचकित थे, क्योंकि कल रात तो उन्होंने खुद देखा था कि नली पूरी तरह से फट चुकी थी और उससे पेट्रोल निकल रहा था, जिसे उन्होंने खुद चिपकाने की कोशिश भी की थी। फिर आखिर नली पूरी तरह से साबुत कैसे हो गई? इस बात का किसी के पास कोई जवाब नहीं था। वे बस एक दूसरे को आश्चर्य से देख रहे थे। राहुल की आंखों से आंसू बह रहे थे। वो समझ गया था कि होना हो, कल रात को उनकी मदद के लिए जंगल में कोई इंसान नहीं बल्कि साक्षात बाबा महाकाल आए थे। वे सभी बाबा महाकाल के प्रति प्रेम और श्रद्धा से भरे हुए थे। अब उन्होंने ये जान लिया था कि यदि भगवान को सच्चे मन से पुकारा जाए तो वे जरूर आपकी पुकार सुनते हैं, और वे सभी इस बात के साक्षी थे। दोस्तों, आज भी राहुल अपने परिवार और दोस्तों के साथ कई बार बाबा महाकाल के दर्शन के लिए उज्जैन आते रहते हैं। वे आज भी उस रात के लिए बाबा महाकाल को धन्यवाद देते हैं। वे जब भी उस रात को याद करते हैं, अपने भगवान के प्रति श्रद्धा और प्रेम से भर उठते हैं।